हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 जो क्लास 12th है उसका हिस्ट्री के फर्स्ट बुक का जो चैप्टर है चौथा। ये जो चौथा चैप्टर है जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। जो ये चैप्टर में हमने आपको एक लेक्चर बताया था पहले लेक्चर में, जहां पे हमने सांची के स्तूप के बारे में चर्चा किया था, सांची के स्तूप के बारे में। और हमने आपको ये बताया भी था कि ये सांची के स्तूप के इर्द गिर्द ही पूरा चैप्टर ये क्या करता है, घूमता है। आज हम इस चैप्टर के दूसरे लेक्चर की बात करेंगे जिसमें हम महात्मा बुद्ध और महावीर के बारे में बातें करेंगे। महावीर और महात्मा बुद्ध के बारे में चर्चाएं हम करेंगे कि इनका शिक्षा क्या था, क्या नहीं था, और कैसा इनका शिक्षा देने का तरीका था, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं इसमें लौकिक सुखों से आगे, अर्थात लौकिक सुखों के आगे की कल्पना किसने करी थी? तो महावीर ने कही थी। यानी हम महावीर के बारे में इस चैप्टर में आज समझने जा रहे हैं। जो पीछे हमने किसके बारे में पढ़ा था? स्तूप के बारे में पढ़ा था। ये विचारक, विचारक का मतलब क्या होता है? विचारक का मतलब यहाँ पे होता है एक दार्शनिक जो शिक्षा लोगों को दे रहा है। और ये दार्शनिक व्यक्ति यहाँ पर कौन थे? यहाँ पे दार्शनिक व्यक्ति हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दो आदमी को हम कह सकते हैं। एक यहाँ पे जो है वो महावीर हैं, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर बुद्ध है। इन दोनों को ही बारे में हम चर्चाएं करते हैं। ठीक है, लौकिक सुखों से आगे, यानी जो धरती पर जो दिख रहा है उन सुखों से आगे भी परलौकिक सुखों का कुछ आनंद होता है। उन्हीं परलौकिक सुखों के बारे में कौन चर्चाएं करते हैं? वो करते हैं महावीर। कहा जाता है कि महावीर जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। महावीर जो है वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यह है कि जैन धर्म के पहले भी कोई संस्थापक था जिसे हम क्या मानते हैं? जिसे हम कहते हैं कि ऋषभ देव जो थे वो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए, और 24वें तीर्थकर के तौर पर कौन हुए? महावीर हुए। और इन्हीं महावीर के समय में जैन धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, इसीलिए महावीर को हम जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक के रूप में देखते हैं। और फिर अब हम देखते हैं कि महावीर ने वो कौन सा संदेश दिया, क्या बताया, क्या नहीं बताया, जिसके आधार पर आगे समाज ने फॉलो किया। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम महावीर के संदेश की। ठीक है, कह रहा है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। हमने अभी आपके सामने बताया कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए, जिनमें से प्रथम तीर्थकर हमारे ऋषभ देव थे। और कहा जाता है कि इसी ऋषभ देव ने ही क्या किया था? जैन धर्म के स्थापना किया था। और बाद के 23वें तीर्थकर पावरसनाथ हुए, और 24वें तीर्थकर महावीर। तीर्थकर मतलब शिक्षक, यानी ज्ञान देने वाले, जो बौद्ध धर्म में थे और जैन धर्म में थे। तो 24वें तीर्थकर महावीर थे। इस प्रकार महावीर के जन्म से पहले ही यह धर्म उत्तर भारत में प्रचलन में था, निश्चित तौर पे प्रचलन में था। जब महावीर खुद ही 24वें तीर्थकर हैं तो इसका मतलब कि इसके पहले 23 तीर्थकर रहे होंगे, और 23 तीर्थकर होंगे तो कोई ना कोई पाला भी रहा होगा। तो जब 500 कहा जाता है कि 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? महावीर का जन्म हुआ। और महावीर का जन्म हुआ, इसका मतलब कि 540 ईसा पूर्व के पहले 23 तीर्थकर हो चुके थे, और उन 23 तीर्थकों की परंपरा चली आ रही होगी। इसीलिए यहाँ पर हमें 24वें तीर्थकर के रूप में महावीर को देखने को मिलता है। अब कहा जाता है कि इसीलिए जैन धर्म को एक शाश्वत धर्म कहते हैं, क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 24 तीर्थकर हुए जो लगातार इसको आगे बढ़ाते रहे। तो ये आज से नहीं, लंबे समय से ये धर्म चला आ रहा है।
इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एक शाश्वत धर्म के नाम से जानते हैं। धर्म भी कहा जाता है। जैन धर्म में शिक्षक को तीर्थकर कहा जाता है, यानी जो शिक्षक होते हैं, जो ज्ञान देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जैन धर्म में तीर्थकर कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, क्योंकि वही पहले व्यक्ति थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक, जो मैंने कहा यहाँ पर, वास्तविक संस्थापक के तौर पे हम किसको मानते हैं, महावीर को मानते हैं। दोस्तों ये सब यहाँ का फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो महावीर के बारे में बताया जाता है, जो फैक्ट है, अर्थात जो तथ्य आधारित क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है। जिनका जन्म, महावीर का जन्म वज्जी संघ था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। उसी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा माता का नाम क्या था, त्रिशला था। पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनुज्या था। प्रियदर्शना भी कहते थे उसे। और इनके दामाद का नाम जमाली था, जो महावीर के प्रथम शिष्य थे। अर्थात पूरा का पूरा इनका फैमिली बैकग्राउंड हमने इसमें दे दिया, जो इनके वजह से क्या है, इनकी महत्व बढ़ गई है, अर्थात इनकी महत्ता बढ़ जाती है। यहां से दोस्तों क्या खास करके आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। क्या रहती है, एमसीक्यू का क्वेश्चन ज्यादा पूछने की संभावना रहती है। अब दोस्तों ये कह रहा है, आगे हम लोग देखते हैं कि इसी में जैन धर्म की महत्वपूर्ण अवधारणा यह थी, यानी शिक्षा यह थी कि संपूर्ण, नंबर 1, संपूर्ण विश्व ही क्या है, प्राणवान है। यानी जैन धर्म के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जैन धर्म की शिक्षाएं क्या थी, दोस्तों अगर यहाँ पे बात आती है कि जैन धर्म की शिक्षा क्या था, तो जैन धर्म की पहली शिक्षा ये दी गई थी, इन्होंने कहा था महावीर ने, कि संपूर्ण विश्व ही क्या है, प्राणवान है। संपूर्ण विश्व ही प्राणवान है, प्राणवान, यानी जितना विश्व में चीजें हैं सभी में क्या है जी, जान है। सब में क्या है, जान है, यानी जीव है। इसीलिए किसी की हत्या नहीं करना चाहिए। वो हमारा क्या है, वो हमारा पेड़ पौधा ही क्यों ना हो, नदी तालाब पहाड़ झील झरना ही क्यों ना हो, इंसान ही क्यों ना हो, सबके अंदर क्या पाया जाता है, सबके अंदर जीव पाए जाते हैं। इसीलिए इसको माना जाता है कि संपूर्ण विश्व इसका क्या है, प्राणवान है। संपूर्ण विश्व को प्राणवान मान करके कौन चलता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म चलता है। पहली शिक्षा हो गई। दूसरी शिक्षा इनकी क्या थी, अहिंसा। ठीक है, अर्थात पत्थर हो, चट्टान हो, जल हो आदि सभी में जीवन होता है। वहीं दूसरी तरफ उनका मानना था कि जीवन के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना ही जैन धर्म का केंद्र बिंदु माना जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये था कि इनके अंदर जो दूसरी शिक्षा थी वो इन्होंने अहिंसा पर बल दिया। यानी किस पर बल दिया, अहिंसा पर, यानी हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं हिंसा नहीं करना चाहिए। बौद्ध जैन धर्म की ये एक खास बात थी कि इसमें कहा गया था कि हिंसा नहीं करना चाहिए। यानी पहली शिक्षा संपूर्ण विश्व प्राणवान है और दूसरा अहिंसा की बात करते हैं। जैन धर्म के अनुसार ये कहते हैं कि जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा ही निर्धारित होता है। अर्थात शिक्षा इनका कहता तीसरा कि कर्म पर बल देना, यानी कर्म ही प्रधान होता है, यानी कर्म ही क्या है, प्रधान है। कर्म के ऊपर ये बल देते थे। अर्थात तो कहते हैं कि जन्म हो या पुनर्जन्म, एक तो ये लोग पुनर्जन्म को मानते नहीं है, कहते हैं कि पुनर्जन्म ये कर्म चक्र के कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। उनका मानना था कि कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यानी जो कर्म है और जो ये चक्र है जिसमें हम फंसे हुए हैं, अगर इस चक्र से हमको मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसके लिए दोस्तों हमको घर की त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। ऐसा मानना किसका था, जैन धर्म का था। यह सब संसार के त्याग से ही संभव है। इसलिए तीर्थकर
मुक्ति पाने के लिए बिहारों में निवास करते थे, अर्थात घर से त्याग करके, घर को त्याग करके बाहर जा करके लोग रहते थे जैन धर्म में, ताकि उनको मुक्ति मिल जाए। हालांकि बुद्ध बिल्कुल इसके उल्टा काम करेंगे। बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए गृह त्याग कोई जरूरत नहीं है, जबकि यहाँ पर कहा गया कि गृह त्याग, तपस्या बहुत ही जरूरत होती है। और इस तरह से इन्होंने अपने शिक्षा के बारे में समझाने की कोशिश किया था, लोगों को बताने का भी प्रयास किया। अगले चरण में दोस्तों इसका आता है कि जैन धर्म में साधु और साध्वी, जो भी साधु होते थे या जो साध्वी लेडीज होती थी, वो लोग 5 व्रत रखते थे। कितने व्रत रखते थे? 5 व्रत रखते थे, जिनमें से 4 व्रत तो पहले से ही था, 4 व्रत पहले से था और 5वां महावीर ने लाया था। यानी 4 व्रत पहले से था, यानी 4 पहले से क्या क्या चला रहा था जी? तो पहला अहिंसा, यानी हमको हिंसा नहीं करना है, पहली बात। दूसरा सत्य बोलना है, ये हमारा व्रत था, सत्य। तीसरा आस्ते, यानी तीसरा क्या था? आस्ते, यानी चोरी नहीं करना है। और चौथा जो था वो था इनका अपरिग्रह, अपरिग्रह। और 5वां जो था इनका, वो लास्ट में महावीर ने उसको जोड़ा था, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य। क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य। यानी अहिंसा, हिंसा नहीं करना, सत्य की बात करना, आस्ते मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करना, और ब्रह्मचर्य यानी शादी विवाह नहीं करना। ये 5 व्रत था जो किसके लिए? जैन धर्म में जाने वाले व्यक्तियों को अपनाने की अपील की जाती थी। इसी में देखिए, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह अर्थात धन इकट्ठा ना करना, आस्ते यानी चोरी ना करना, और ब्रह्मचर्य यानी शादी ना करना। ये 5 महावीर के क्या थे? व्रत माने जाते थे जैन धर्म में, जो पहले से 4 बाद में 5 जुड़ गया। अब आता है कि क्या जैन धर्म का विस्तार हुआ? निश्चित तौर पर हुआ, लेकिन उतना विस्तार नहीं हुआ जितना कि बौद्ध धर्म का हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुयायी भी ज्यादा रहे, उसमें मध्य मार्ग भी था, ज्यादा कठोर भी नहीं था, और अशोक जैसा व्यक्ति भी हुआ जिसने इंडिया के साथ साथ भारत के बाहर भी उसको प्रचार प्रसार किया। लेकिन जैन धर्म में प्रचार प्रसार उतना नहीं हुआ। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य जैसा व्यक्ति भी जैन धर्म को मानने वाला ही था, उसके भी साम्राज्य थे, लेकिन वो ज्यादा फैलाव नहीं कर पाया, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें कठोरता ज्यादा थी, जिसके वजह से लोगों ने बहुत कम दिलचस्पी दिखाई, और आगे चल करके ये क्या हो गया? हिंदू धर्म के रीति रिवाजों में धीरे धीरे अपने आप को विलीन करने लगा। इन सब कारणों की वजह से जैन धर्म का उतना प्रचार नहीं हुआ जितना होना चाहिए, उतना विस्तार नहीं हुआ जितना होना चाहिए। फिर भी भारत के लगभग सभी कोने में जैन धर्म का विस्तार देखने को मिलता है। जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैला था। जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत और तमिल भाषाओं में सृजन किया था। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकर के उपासक द्वारा बनवाई गई मूर्तियां भी भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई हैं। अब भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में मूर्तियां मिलने का तात्पर्य यह है कि इसका भारत के अलग अलग हिस्सों में क्या हुआ था? विस्तार निश्चित तौर पे हुआ था। जैन धर्म का विस्तार निश्चित तौर पे अन्य जगहों पर हुआ था। अब कह रहा है कि बुद्ध, अब देखिए जैन धर्म का प्रचार हो गया, जैन धर्म के बारे में हमने समझ लिया, जैन धर्म की सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया। अब आता है दोस्तों यहाँ पर किसके बारे में? तो बुद्ध और बुद्ध के ज्ञान के बारे में, कि बुद्ध का ज्ञान क्या था और कैसे बुद्ध का ज्ञान आगे बढ़ा या आगे बढ़ा और कैसे क्या गया। तो कहते हैं कि बुद्ध और बुद्ध का ज्ञान की खोज। कह रहे हैं कि बुद्ध के संदेश सैकड़ों वर्षों के दौरान पूरे उपमहाद्वीप में और इसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैला। बुद्ध एक प्रभावशाली शिक्षक थे। बुद्ध के शिक्षाओं की जानकारी हमें अनेक ग्रंथों, त्रिपिटक से प्राप्त होती। यानी बुद्ध की जानकारी का स्रोत एक किताब था जिसका नाम क्या था? त्रिपिटक। ये त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरियां। क्या मतलब होता है? 3 टोकरियां, ठीक है।
और इनमें 3 टोकरियां में इनके त्रिपिटक में 3 किताबें थी। एक का नाम सूत पिटक था, एक का नाम सूत पिटक था, तो दूसरे का नाम विनय पिटक था, विनय पिटक, और चौथे का नाम अभिधम पिटक था, तीसरे का नाम अभिधम पिटक। इन तीनों ही किताबों में बुद्ध से जुड़ी हुई चीजों की था। जैसे उनके सूत पिटक उनके शिक्षा का विस्तार था, उनके नियम कानूनों में विनय पिटक में था, और उनका दर्शन अभिधम पिटक में किया गया था। तो यही कह रहा है कि प्रचार हुआ बुद्ध के शिक्षाओं की जानकारी हमें अनेक ग्रंथ अर्थात त्रिपिटक से प्राप्त होती है, जैसे विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। 3 किताबें थी। सूत पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, जबकि अभिधम पिटक में दर्शन शास्त्र से जुड़े हैं। विनय पिटक में नियमों का संग्रह किया गया। यहां से भी दोस्तों किताब से आपका क्वेश्चन आता है, आप ध्यान से अगर इसे समझते हैं तो यहां से MCQ का क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा आगे का जो पाठ होता है वो है कि बुद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा की गई थी। कौन थे? गौतम बुद्ध इसके संस्थापकों में से एक माने जाते हैं। इसके अलावा उनका मूल नाम सिद्धार्थ था, यानी गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, और इनका गोत्र गौतम था, इसलिए आगे चल करके इनको गौतम नाम दे दिया गया। गौतम था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो वर्तमान में नेपाल में पड़ता है, नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी मां जो थी महामाया की मृत्यु हो गई। जब मां की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया था। इनके पिता का नाम सुदोधन था तथा पत्नी जो इनकी थी वो यशोधरा थी, और पुत्र का नाम इनका क्या था? राहुल का। अल्प आयु में ही इनकी शादी कर दी गई थी। इनका लालन पालन राजमहल में ही हुआ था। एक दिन उन्होंने राजमहल के बाहर शहर घूमने निकले, जिसके दौरान उन्होंने जीवन के 4 अवस्थाओं को देखा, और यहीं से उनके जीवन में बदलाव आया, और वो एक ब्रह्मचर्य की ओर जीवन अपना व्यतीत करने के लिए निर्णय शायद ले चुके थे, क्योंकि उनके जीवन में उनके जन्म के दौरान ही भविष्यवाणी हुई थी, क्योंकि आज तो ये बहुत बड़ा सन्यासी या राजा बनेंगे। सन्यासी का नाम सुन के पिताजी दहल गए, लेकिन राजा का नाम सुन के खुशी हुई, और आगे भी उनके मन में ये बातें रही कि क्या पता मेरा बेटा एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। लेकिन शुरू से ही महात्मा बुद्ध का विचार कुछ अलग ही रहता था, सन्यासी प्रवृत्ति की तरह। यही वजह था कि अल्प आयु में ही इनकी कम ही उम्र में शादियां कर दी गई थी। इनकी शादी हो गई थी, जिनके पुत्र एक राहुल भी थे। एक बार वो शहर को निकले, और 4 दृश्य को देखने के बाद उनके जीवन में एक नई बदलाव आना शुरू हो गया, जिससे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने गृह त्याग दिया, जिससे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में से क्या कहता है? महाभिनिष्क्रमण, घर के त्याग की प्रक्रिया को कहा जाता है। 4 आर्य सत्य जो था, इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, एक बीमार व्यक्ति को देखा था, एक मृतक को इन्होंने देखा था, और साथ ही साथ एक उन्होंने सन्यासी को देखा था। इन 4 चीजों को देखने के बाद इनके दिल में, मन में जो परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन इन्हें काफी हद तक झकझोर करके रख दिया। अब आता है बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिए, और 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे सर्वोच्च ज्ञान कहा गया। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। उनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो गई। कहां पर हुई थी? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, जिसे हम महापरिनिर्वाण, यानी बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म का निर्वाण का अर्थ है अह और इच्छा को समाप्त करना। अह यानी अहंकार को समाप्त करना, इच्छा को समाप्त करना, अहंकार को समाप्त करना। यानी ज्ञान की प्राप्ति का मतलब है कि अहंकार को समाप्त कर देना। अगर आपको ज्ञान मिल जाता है
तो आपके अंदर जो छिपा हुआ अहंकार होता है, ये अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यही बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाएं थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा। अगले वीडियो में हम आपको फिर से मिलते हैं। पहली बार चैनल पे होंगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।